नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तलाक की भूल। 50 वर्षीय सुनीता जी आज सुबह से ही गहन सोच में घूमती, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 78 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ सुनीता, कोई परेशानी है क्या? तो सुनीता जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, झगड़े को इतना खींचा जाए उतना ही बढ़ता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वे दोनों। सुनीता की जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी 16 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ऐसे ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उसे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उसे वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे। आज 16 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बेटी, पिता की बात सुनते ही सुनीता जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी उसके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें आलोक के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही बेंगलोर के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब सुनीता जी का अपने पति राहुल जी से तलाक हुआ था तो उस समय उनका बेटा आलोक 9 साल का था। माँ बाप के अलग होने से आलोक अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से सुनीता जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद आलोक ने बेंगलोर में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। सुनीता जी और राहुल जी को अलग हुए 16 साल बीत चुके थे और 16 साल बाद आज उनके बेटे आलोक की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब सुनीता जी आलोक के घर पहुंची और आलोक ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो आलोक जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको आपकी तलाक के कागज की मिल जाएंगी और उसके बाद आप और रिया मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। यह बात सुनते ही आलोक का कलेजा धक से रह गया। तभी सुनीता जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतनी समय से दिल में भरा गुबार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि आलोक, हम लोग एक नदी के दो किनारे की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद रिया ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक ही था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उसी दिन उसे दिनों से छोड़कर ऑफिस ही न जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। सुनीता जी आलोक की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थीं। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा अभी देर नहीं हुई है, एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर आलोक कोर्ट चला गया। अदालत की कार्यवाही से पहले आलोक ने रिया से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी मां दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी गई और आलोक अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही सुनीता जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सलाह को अंदर ही दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ कुछ देर में रिया यहाँ पहुंचती ही होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर आलोक अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें रिया की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे जिन्हें आलोक ने रिया की यादों के तौर पर सहेज रखा था।
सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं और खुद से ही बोल उठा, क्यों? मैं खुद को इतना अनुशासित कर लिया था कि उसे अनुशासन में रिया का मन घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसकी अनुसार न ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और रिया एक साथ होते। उधर आरोप के घर की तरफ आते हुए रिया के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पाद मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसे ही है। जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ में थे तुम्हें समझ ही नहीं पाई, अब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना है जिंदगी जिंदगी नहीं है, लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे पास वापस आने की सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का भूमंडल एक एक रिया को अतीत में ले जाने लगा। आलोक और रिया कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो रिया का ध्यान कभी आलोक की ओर नहीं गया था, लेकिन जब आलोक ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। आलोक का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और कुछ समय बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात दूसरे को नहीं बताई। कॉलेज का आखिरी दिन था। रिया आलोक के पास आई और बोली, आलोक, मैं हमारी इन दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर आलोक कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने रिया के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। आलोक के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन रिया के माता पिता को करने को तैयार ही नहीं थे। उधर रिया भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो आलोक से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार रिया की माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी आलोक को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद रिया और आलोक की शादी हो गई। रिया अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद रिया ने आलोक के घर में पहला कदम रखा था। तो आलोक ने एक पेपर पर उसके पैरों की निशान लिए और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगवा कर घर लेकर आया था। जब रिया ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी, अरे, यह मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैं इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ रिया, यह तुम्हारे पद चिन्ह है, लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? रिया ने पूछा। तो आलोक बोला, रिया, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के पास जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसे उसके माता पिता के घर में मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आलोक के विचार यह जानकर हैरान रह गई। रिया फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे। आलोक सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके रिया को जगाता था। वे सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात रिया जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए आलोक ने कहा। लेकिन रिया तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर आलोक ने कहा, उठो रिया, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणें के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी रिया बड़ी मुश्किल से नींद की आंखों से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर अपने सारे काम निपटा दिए हैं। जी हाँ रिया जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो रिया बोली, अरे आलोक, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो आलोक बोला, अरे रिया, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी काम हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं।
आप प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति, यह प्रकृति कौन है? रिया ने चिढ़ते हुए पूछा। तो आलोक बोला, रिया की प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपनी समय पर रुकता है और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है, इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। तो आलोक बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो अच्छी आदत बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, तो सेहत का भी फायदा हो जाया गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई तो फिर हमारा फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो यह है बात, रिया मुस्कुराते हुए बोली। तो आलोक ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो रिया ने कहा, तुम्हारा भी तो का मतलब? यह घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं रिया जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारा सपनों का घर है, और हम दोनों से ही यह घर घर है। पर नहीं तो इस बनी इमारत में रखा ही क्या है? और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और रिया, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो तो कर सकता है। अच्छा, अब यह बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आलोक बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। उफ, ओ आलोक, अभी यह मुस्कान कौन है? आपकी प्यारी सी स्माइल, कहते हुए आलोक ने रिया को गले से लगा लिया। और फिर रिया बोली, अच्छा, दिवाली आ रही है तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर आएंगे, तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को रिया के घर से उसके मम्मी पापा आए तो तब तक आ, आओ भगत देखकर भी तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब आलोक शाम को ऑफिस से घर लौटा तो रिया उसी समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण आलोक सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, रिया, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खोया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी रिया चिढ़ते हुए बोली, फोन 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 मुझे नहीं आता आलोक, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और तुम अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह रह रहे हो। कभी किसी सोशल मीडिया पर साइट तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं, दूसरों की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं, और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, वह भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने की नज़र आते हैं, सफ़ेद और काले रंग के अलावा, जैसे कोई और रंग ही नहीं है तुम्हारी दुनिया में। लेकिन आलोक, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी है, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर आलोक बोला, लेकिन रिया, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं, उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैं तुम्हें पहले भी यह बात समझा चुका हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस फोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे।
इस बात पर रिया भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दूं। ऐसा कहते हुए रिया तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन यह बात सुनकर आलोक जड़वत रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इधर रिया बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी, सोचने लगी, सही कहते हैं मेरे मम्मी पापा, आलोक मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले आलोक ने अपनी पत्नी रिया से कहा, रिया कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो रिया उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह। आलोक प्रसन्नता से बोल पड़ा कि अनोखे तरीके से। यह सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। तो आलोक ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही रिया की हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से से वह बोली, कब तक आलोक, आखिर यह सब कब तक चलेगा। पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक डायमंड, ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे इतने बोर इंसान हो तुम, एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझने कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। अरे एक ही तो जिंदगी है। तुम सपने भी तो होते हैं इंसान के, कोई इच्छाएं भी तो होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न है, एडवांस है, और वैसे ही जीने में मजा आता है मुझे। वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टी, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक, पार्टी, आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो, शक मेरी सहेली आरती, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो ना जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और ना जाने कितने ही मौका पर अपनी खूबसूरत तस्वीर खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। 2 दिन पहले उनका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वह। बस एक मेरी किस्मत फूटी थी। लेकिन यह सुनने वाला वहाँ कौन। तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी भी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातःकाल उसका योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब तुम्हें तुम्हारे लिए। और ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग वहीं हजारों साल पीछे। खास मौका पैसा प्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहाँ का सुख मिल जाता है। रिया के मुख से यह सब बातें सुनकर आलोक बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह रिया के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, रिया कल मैं तुम्हें कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को जरूरी से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, मुझे लग रहा था शायद मेरे मुख से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो रिया, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक की भी दोस्त की जरूरत होगी ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा।
कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हारे साथ खड़े होगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्ते के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा, रिया, टूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे आसपास और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नजर आते हैं, वह लोग उन तस्वीरों में जो भी वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन रिया, हमें यह भी सोचना चाहिए, कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उसे तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांस और उत्साह से भरपूर है और उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं हम। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होते रिया? छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बढ़ा देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोच कर, यह तो गलत है ना। जो यह हुआ दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान भी ले फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता या खराब हो जाता तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं, और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई रिया चाहिए। उस समय तो आलोक ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। रिया अपना बैग पैक कर रही थी। उससे देखते ही आलोक बोला, रिया, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था। चलो, अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी रिया बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। रिया की यह बात सुनकर आलोक हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, रिया, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो रिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी आलोक की बात को काटते हुए रिया बोली, बस कुछ नहीं समझना मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं, उसे इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही रिया अपना बैग उठाने लगी तो आलोक बोला, ठीक है रिया, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो रिया ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए रिया आलोक का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ जा पहुंची। पिछली बातों में खोई रिया अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब आलोक के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाते जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर रिया ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था रिया और आलोक का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बेल बजाने पर सुनीता जी ने दरवाजा खोला तो रिया उनके पैर छुए हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो रिया हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। इस समय रिया का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ। मुझे माँ से रिया ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहां से। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा हुआ आशियाना अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी रिया की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी कि वह रिया
कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने आलोक को छोड़ दिया। फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे आलोक ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और आलोक की वह तस्वीर जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख कर उसके सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। सहसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में पहुंची तो देखा सामने आलोक खड़ा था, रिया के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही आलोक मन ही मन उसे बोला, रिया भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीज तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे जरूरी चीज थी वह इस कागज में नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ आलोक बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? रिया ने पूछा तो आलोक अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में रिया के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फोन कॉल सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहते हुए रिया रोने लगी। रिया की रोने की आवाज सुनकर सुनीता जी भी अपने कमरे से बाहर आईं और उधर आलोक भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो रिया ने रोते हुए कहा, आलोक मेरी सहेली आरती ने सुसाइड करने की कोशिश की, इस समय वह अस्पताल में है, एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। रहते होंगे। जैसे ही रिया बाहर जाने लगी तभी आलोक बोला, रुको रिया मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रिया आलोक के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। आरती तूने ऐसा कदम क्यों उठाया और यह सब करने से पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा? तो आरती बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही रिया आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो आरती थी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐसा आराम मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार न मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जी कर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एक उससे अपने और आलोक के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद रिया और आलोक अस्पताल से बाहर आए तो आलोक ने पूछा, कहाँ जाना है? रिया, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो रिया बोली, नहीं आलोक, तुम्हारे घर चलते हैं, एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर रिया के दिमाग में विचारों का तूफान चला रहा। सोने लगी। ठीक ही तो कहा था आलोक कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं जरूरी तो नहीं कि वह असल जिंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही जिंदगी जिएं, और इसी जगह हद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व तो नहीं समझ पाते। रास्ते में जब आलोक ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो रिया ने देखा कि वही उसके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर पकड़े हुई थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए रिया सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संभल होता है वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ा को भूल बैठी। कभी मैं भी तो आलोक के साथ ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ बिताए थे। थोड़ी देर बाद में लोग घर पहुंचे तो आलोक बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो रिया,
और जैसे ही आलोक सुनीता जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो रिया बोली, आलोक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलोक ने रिया की ओर देखा तो रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर आलोक सहसा बोला, तुम ठीक तो हो रिया? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? आलोक ने पूछा, लेकिन रिया चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आलोक ने कहा, रिया एक बात पूछूं, इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती, क्या इतना कमजोर रिश्ता था हम दोनों का? कहते कहते आलोक की आवाज कांपने लगी तो रिया रूठे स्वर में बोली, सच कहूं तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई थी कि मैं दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाजत दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सकी। लेकिन इन सब गलती में तो मेरी ही थी जो तुम्हें वह मौका दिया। आलोक, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसा सब कुछ छूट रहा है। डाइवोर्स होने के बाद जैसी मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था मैंने उसे की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरे समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस कैसे जमाने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का टाइम नहीं है। अपने रिश्ते को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन आलोक, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए रिया भभक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकर आलोक तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना, एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते तो। आलोक बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते आलोक की आंखें भर आईं तो रिया आलोक के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आलोक, क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह जो अभी तक तुम्हारी ही है। रिया, तुम भले ही सारी देख तौर पर यह घर छोड़ चुकी चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह देखकर रिया के मुंह से तो जैसे ही शब्द उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर फाड़ दिए। तभी रिया के फोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और आलोक के घर, और आपसे यही मेरा घर है। कहते हुए रिया ने फोन काट दिया। उसका आलोक के सीने से लग गए। आलोक ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे समंदर एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद आलोक और रिया को पता चला कि सुनीता जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन मन कहीं नहीं मिली। आलोक ने माँ को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास सुनीता जी का फोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, यदि पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।